दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी थीम सेट करें, थोड़ी सी अलग हटके है। आज की कहानी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो बाकी आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। वैसे तो हम आजकल भूत और प्रेत पे बिलीव ही नहीं करते हैं। असल में जिन्न और जिन्नात तो होते हैं, एक धर्म बोलता है। भूत प्रेत होते हैं, दूसरा धर्म बोलता है। लेकिन लोग मानते दोनों को ही नहीं है। जब किसी के साथ में कोई घटना हो जाती है, तब लोग इस चीज़ों पे थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं। कुछ है जो है। साइंस के दौर में भी इन चीज़ों पे बिलीव करना वैसे तो बेवकूफ़ी ही होगी, लेकिन कभी कभी साइंस को भी ये चीज़ हैरत में डाल देती है। साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, इनका भी दुनिया में वजूद है। एक ऐसी ही घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको भी शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वाकई मुश्किल होगा। आप कहेंगे ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ये सारी की सारी कहानी मनगढ़ंत है, फ्रॉड है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। जबकि हकीकत ये है, इस कहानी का बिल्कुल वास्तविकता से लेना देना है। कहानी आप ही के उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की एक किसान के घर में जन्म लेती है। यहाँ एक किसान के घर में एक बेटी जन्म लेती है जो बेहद ही क्यूट खूबसूरत होती है। किसान के घर में जब बेटी पैदा होती है, वो धीरे धीरे करके बड़ी होती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, उसके यौवन पर निखार आता चला जाता है। और जैसे जैसे वो जवानी पर कदम रखती जाती है, वैसी वैसी वो और भी भला की खूबसूरत होती जाती है। महज कोई ही इंसान होगा उसको देखकर मोहित ना होता हो। हर कोई उस लड़की को देखते ही मोहित हो जाता था। हर किसी के दिल में उस लड़की को पाने की लालसा होती, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो नौजवान। हर किसी के दिल में उस लड़की को लेकर गंदी फीलिंग आना लाजमी थी, क्योंकि वो भला की खूबसूरत लड़की थी। इतनी खूबसूरत थी कि लफ्ज़ों में थोड़ा बयां करना मुश्किल है। उसके फादर किसान थे, तो खेतों पे उसका आना जाना रहता था। फादर खेतों पे होते तो खाना लेकर आती, और गांव में ख़ास तौर से खेतों पे आते जाते रहते हैं लोग, कभी भैंसों का चारा लेने के लिए, कभी फसल देखने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। मतलब गांव के लोग अक्सर खेतों पे चलते रहते हैं। तो वो लड़की भी अक्सर खेतों पे चलती रहती थी। एक रोज़ शाम का वक्त था। उसके फादर और उसकी मदर दोनों खेतों पर काम कर रहे थे। खेतों के जो पड़ोसी खेत होते हैं, वहाँ पे भी लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके फादर भी काम कर रहे थे, और वो लड़की खाना लेकर खेत पर आती है। तभी वहाँ पर एक ऐसे, तुमने कभी बवंडर देखा होगा, हवा का सा झोंका आता है और उस लड़की पर हावी हो जाता है। केवल उसके बाप को इतनी आवाज़ सुनाई देती है कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और वो लड़की वहीं के वहीं गायब हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि नज़र सामने खड़ाक से गायब हो गया, पता ही नहीं चला किधर गया। ऐसा ही सामने हुआ था। उन दोनों के सामने उसकी जिंदा बेटी चली गई। यही कहा जाता है कि उसके ऊपर आशिक जो है जिन्न हो गया। वो जिन्न उस लड़की को शादी करने के लिए ले गया, उसको अपनी बीवी बनाने के लिए ले गया। लेकिन आज तक उस लड़की का ये पता नहीं है वो लड़की कहाँ है, किसके साथ है। लेकिन लोगों का अनुमान है कि उस पर जिन्न हावी हुआ था, जिन्न उस पर फिदा हुआ था, और जिन्नी उसको ले गया। क्योंकि एक आवाज़ थी कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उनकी नज़रों के सामने से उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। शायद ये कहानी आपको फेक लग रही होगी, फ्रैक्शन लग रही होगी, सोची साची लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। ये कहानी हकीकत है, हकीकत से रूबरू हुए हैं। जिन्नात तो होते हैं, इस बात पर कोई बहस नहीं की जा सकती। इंसान जिस चीज़ को मानता हुआ आया है, जो कहता हुआ आया है, उन चीज़ों पर बिलीव करना साइंस को भी पड़ रहा है। हम तुम तो एक इंसान ही हैं। रिलीजन यानी धर्म ने साइंस को हमेशा हमेशा के लिए चौंका के रखा है। लेकिन जिस बात को रिलीजन कह रहा है वो सही है। साइंस तो अपनी स्टेटमेंट को हर बार चेंज कर देती है। आज कुछ बोल रही होती है, कल कुछ बोलेगी। 5 और 6 में अगर आपने हाई स्कूल किया होगा, तब आपने 9 ग्रह पढ़े होंगे, लेकिन आजकल 8 पढ़ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि साइंस का जो स्टेटमेंट है वो कभी भी कहीं भी चेंज हो सकता है। मानो कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा भी होते हैं। साइंस ने भी ये बात मान चुकी है। वैसे कोई शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है, शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है, तो ये वही शक्ति है। साइंस शक्ति को मान चुकी है, तो भाई इसको भी मानो कि जन्नात हैं,
इस चीज़ पर बिलीव करो। फिर जिन्नात भी हैं, और जिन्नात जो लड़की को ले गए इस पर भी बिलीव करो। केवल फ़र्क इतना है, वो आग के बने हुए हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं। सो कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहें, खुशहाल रहें।